यहाँ पर इतनी बारिश हुई है और जंगल में कितना पानी भर गया है। आप लोगों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है? ब्लू लैंड जंगल में सभी सारस तालाब के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। तभी उनको सामने से एक सारस आते हुए नजर आया। हमारे जंगल में नया सारस। हेलो दोस्तों, कैसे हो? हम तो अच्छे हैं भाई, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ब्लू लैंड में तुमको पहली बार देखा है। कहाँ से आए हो? मैं पर्पल लैंड से आया हूँ। ओह अच्छा, लेकिन तुम पैरों से चलते हुए क्यों आए हो? उड़कर भी तो आ सकते थे ना। काश उड़कर आ सकता, लेकिन ये देखो दोस्तों। ऐसा कहकर उसने अपने एक पंख की तरफ इशारा किया जो कि टूटा हुआ नजर आ रहा था। अरे यार, तुम तो एक पंख से अपाहिज हो। हाँ, यही वजह थी कि मेरे जंगल में कोई मुझसे बात नहीं करता था, इसलिए मैं इस जंगल में आया हूँ। ओह अच्छा, लेकिन इस जंगल में ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। आज से हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन से सारस वहीं रहने लगा। सभी उससे बड़े अच्छे से बात करते थे। सारस जब भी सैर को जाते, उस बीच वो दूसरे जानवरों के साथ अपना वक्त गुजारता था। एक दिन मौसम बिगड़ गया और बारिश आ गई। सभी जानवरों ने जैसे तैसे अपने आप को बचाया। जब बारिश रुकी और मौसम ठीक हो गया तो जंगल में काफी सारा पानी भर गया। यहाँ पर इतनी बारिश हुई है और जंगल में कितना पानी भर गया है। आप लोगों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है? बारिश से पानी भर गया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? 2 दिन में अपने आप उतर जाएगा। सारस ने जितने जानवरों से भी इस बारे में बात की, उसको इसी तरह के जवाब मिले। अब उसको यकीन हो गया था कि जंगल में सभी जानवर बहुत लापरवाह हैं। अगले दिन वो सुबह सवेरे नदी किनारे गया और उसने अकेले ही खुदाई का काम शुरू किया। वो अपनी चोंच को जमीन पर मारता और उखड़ी मिट्टी को पंख की मदद से एक तरफ हटाता। इसी तरह वो सीधी लाइन में खोदे जा रहा था। इसी तरह उसने कई घंटों मेहनत की और काफी लंबा नाला बना डाला। इतने घंटे काम करने के बाद केवल 4 फीट लंबा गड्ढा खोद पाया हूँ। काश कि कोई और भी मेरे साथ होता तो ये काम जल्दी निपट जाता। खैर, अब तो कल ही स्टार्ट करूँगा। तभी मोटू गैंडे की नजर उस पर पड़ी। ये तो एक नंबर का पागल है। अभी इसकी बेवकूफी के बारे में पूरे जंगल को बताता हूँ। ये कहकर मोटू गैंडा वहाँ से चल दिया। फिर अपाहिज सारस भी तालाब के किनारे पहुँच गया। अरे सारस भाई, आखिर तुम थे कहाँ? रोजाना तो तुम हमें यहीं पर मिलते हो। मैं नदी किनारे जाकर खुदाई कर रहा था। खुदाई? लेकिन वो किस लिए? इस बार बारिश बहुत तेज आने वाली है, इतनी तेज कि बाढ़ भी आ सकती है। मैंने अकेले नाला बनाने का काम शुरू कर दिया है और मैं उस नाले को हमारे जंगल के बीच से लेकर नदी के किनारे तक पहुंचा कर ही रहूंगा। फिर चाहे कितनी भी तेज बारिश आए, बारिश का पानी आसानी से नाले के जरिए नदी में पहुंच जाएगा और हमारे जंगल में बाढ़ आने से टल जाएगी। प्यारे सारस, तुम बेवजह टेंशन ले रहे हो। कोई बाढ़ नहीं आने वाली। अगले दिन फिर से सारस ने सुबह से ही नाला बनाने का काम शुरू कर दिया। इस तरफ मोटू गैंडे ने पूरे जंगल में ये बात फैला दी कि पागल अपाहिज सारस जंगल के बीच से लेकर नदी किनारे तक एक नाला खोदने में लगा है, क्योंकि उसको लगता है कि जंगल में बाढ़ आने वाली है। अपाहिज सारस बिना किसी की मदद के मेहनत करता रहा और करीब 15 दिनों में जाकर उसने जंगल में अच्छा खासा नाला बना दिया। अब वो तालाब के किनारे बैठा सिर्फ आराम किया करता था। जंगल के सभी जानवर पूरे दिन उसकी मेहनत की तारीफ करने और उसके पास आते जाते रहते थे। ये बात अब गैंडे को हजम नहीं हो रही थी।
ये तो बेवजह जंगल का हीरो बन बैठा। अब कुछ ऐसा करूंगा कि इसकी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। हाँ। ऐसा सोचकर वो वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी। अभी सारसों का झुंड भी सैर को नहीं निकला था, लेकिन सभी जानवर अब बेफिक्र थे कि इस बार पानी नहीं भरने वाला। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस बार पानी पहले से भी ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, तो वो सभी मिलकर अपाहिज सारस के पास गए। सारस, तुमने तो बारिश के पानी को निकालने के लिए नाला बनाया था ना, लेकिन इस बार तो पानी और ज्यादा तेजी से भर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो एकदम अच्छे से नाला बनाया था। पानी भरने का तो सवाल ही नहीं उठता। तभी बारिश और तेज हुई और जंगल में बाढ़ आनी शुरू हो गई। गैंडे की गुफा बहुत ऊंचाई पर थी, लेकिन अब पानी उसकी गुफा के अंदर तक भर गया था और गुफा का आधा मुंह पानी में डूब चुका था। सभी जानवर अब अपाहिज सारस के पास जाकर एक बड़े टीले पर जमा हो गए। पानी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। सिर्फ एक हाथी ही था जिसकी गर्दन तक पानी आया था और वो पानी में चल पा रहा था। उसके पीछे पीछे मोटू गैंडा भी वहाँ पहुँच गया। सब मेरी गलती है, सबकी सब मेरी गलती है। क्या हुआ मोटू गैंडे, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मैं सारस को मिलने वाली शाबाशी से जल रहा था, इसलिए मैंने इसके नाले का मुंह एक पेड़ को गिराकर बंद कर दिया। मुझे लगा था हर बार की तरह इस बार भी पानी सिर्फ 2 दिन के लिए भरेगा, लेकिन इस बार तो ऐसी बारिश आई कि मेरी गुफा तक डूब गई। तुमने जलन में आकर पूरे जंगल को बर्बाद कर दिया। इससे तुमको आखिर क्या मिला, बताओ जरा। मुझे माफ कर दो सारस भाई, और रामू हाथी प्लीज मेरे साथ चलो, उस पेड़ को हटाने में मेरी मदद करो। अब सभी जानवर उसी टीले पर जमा हो गए और मोटू गैंडा रामू हाथी के साथ वहाँ से चला गया। उन्होंने देखा कि नाला जिन 2 पेड़ों के बीच से निकल रहा था, वहीं पर एक पेड़ गिरा हुआ था। चलो रामू हाथी, अब इस पेड़ को हटाने में मेरी मदद करो। रामू हाथी और गैंडे ने मिलकर उस पेड़ को जैसे ही हटाया, पानी का तेज बहाव नाले से होता हुआ नदी से जा मिला। कुछ ही देर में जंगल का सारा पानी नदी में उतर गया और सभी जानवर ये देखकर खुश हो गए। रामू हाथी और मोटू गैंडा फिर से वहीं पहुँचे। मोटू गैंडा अपनी गुफा को खुली देख बहुत खुश हुआ। सभी जानवर सारस के पास जमा हुए और उसके अनुमान की सभी ने तारीफ की। मुझे माफ कर दो सारस भाई, अब से मैं किसी से जलन नहीं रखूंगा। तुम नहीं होते तो आज हमारा जंगल नष्ट हो जाता। कोई बात नहीं गेंडे भाई। उसके बाद सभी जानवर जंगल की सफाई में लग गए। उस दिन के बाद कई बार बारिश हुई, लेकिन कभी भी जंगल में पानी